भारत की प्राचीन धरती पर कई ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने अपने त्याग, परिश्रम और समर्पण से अमरता पाई। उन्हीं में से एक नाम है एकलव्य। वह जन्म से भील जाति का साधारण बालक था। भील समुदाय उस समय समाज के निचले वर्ग में माना जाता था और उन्हें उच्च शिक्षा या शस्त्र विद्या सीखने का अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन एकलव्य के हृदय में बचपन से ही धनुर्विद्या के प्रति गहरी रुचि और उत्साह था। उसका सपना था कि वह भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धर बने और अपनी कला से संसार को चकित कर दे। जब वह बड़ा हुआ तो उसने सुना कि हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। एकलव्य ने सोचा कि यदि उसे भी उनके चरणों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाए तो वह भी अद्वितीय धनुर्धर बन सकता है। वह उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, कृपा करके मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में गहरी लगन देखी, लेकिन समाज की परंपरा और नियम उनके सामने दीवार बनकर खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मैं केवल राजवंश के राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। तुम वनवासी हो, इसलिए मेरे शिष्य नहीं बन सकते। ये सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार मानने के बजाय मन ही मन संकल्प लिया कि यदि गुरु उसे शिक्षा नहीं देंगे तो भी वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। जंगल लौटकर उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा को उसने अपने हृदय का सच्चा गुरु मान लिया। प्रतिदिन वह सुबह शाम उस प्रतिमा को प्रणाम करता और उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उसका अभ्यास साधारण नहीं था। वो घंटों घंटों तक पेड़ों पर फल लगाकर उन्हें लक्ष्य बनाता, कभी पशुओं की गति देखकर तीर चलाता, तो कभी हवा में उड़ते पक्षियों पर निशाना साधता। उसकी मेहनत और लगन इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उसकी विद्या चमत्कारी बन गई। कहा जाता है कि उसकी साधना इतनी परिपूर्ण हो गई थी कि वो बिना देखे भी लक्ष्य पर तीर साध सकता था। कुछ ही वर्षों में उसकी कीर्ति पूरे वन और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। एक दिन पांडव और कौरव शिकार करने जंगल में आए। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। वो कुत्ता भौंकते भौंकते एकलव्य के पास पहुंच गया और लगातार शोर मचाने लगा। उस समय एकलव्य तन्मयता से अभ्यास कर रहा था। कुत्ते की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। उसने बिना देर किए तीर उठाए और इतनी तेजी से 7 तीर कुत्ते के मुंह के चारों ओर चलाए कि उसका मुंह बंद हो गया। आश्चर्य की बात ये थी कि तीरों से कुत्ते को कोई चोट नहीं लगी, केवल उसका मुंह बंद हुआ। कुत्ता भागता हुआ पांडवों के पास पहुंचा। पांडव ये देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह अद्भुत कारनामा किसने किया। वे तुरंत उस दिशा में गए और वहां एकलव्य को देखा। जब ये समाचार द्रोणाचार्य तक पहुंचा तो वे स्वयं एकलव्य से मिलने आए। उन्होंने पूछा, बालक, यह अद्भुत विद्या तुम्हें कहाँ से मिली? एकलव्य ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे गुरु माना और दिन रात अभ्यास करके यह विद्या सीखी। आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ये सुनकर गहराई से सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि एकलव्य की विद्या अर्जुन से भी आगे निकल सकती है। अर्जुन ने उनसे वचन लिया था कि वे उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। अगर एकलव्य ऐसा ही प्रवीण होता गया तो अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। ये सोचकर उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो अब मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अंगूठा किसी धनुर्धर के लिए प्राण के समान होता है। बिना अंगूठे के धनुष चलाना लगभग असंभव है। पर एकलव्य की गुरु भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने बिना एक क्षण गंवाए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसके चेहरे पर न कोई शिकन थी और न ही कोई शिकायत। उसके त्याग को देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य की धनुर्विद्या पहले जैसी न रह सकी।
फिर भी उसने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। उसने बाएं हाथ से और नई तकनीकों से तीर चलाना सीखा। वह पहले जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन उसका उत्साह और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उसकी कहानी इतिहास में इसलिए अमर हुई क्योंकि उसने ये दिखाया कि सच्ची श्रद्धा और गुरु भक्ति के सामने सब कुछ छोटा है। एकलव्य की कथा हमें ये भी बताती है कि उस समय समाज में कितना भेदभाव था। एक योग्य और प्रतिभाशाली बालक को केवल उसकी जाति के कारण शिक्षा से वंचित किया गया। यदि उसे सही अवसर मिलता तो शायद वह महाभारत के इतिहास में सबसे महान धनुर्धरों में गिना जाता। लेकिन उसका त्याग, उसका समर्पण और उसकी भक्ति ने उसे किसी भी राजा या योद्धा से बड़ा बना दिया। आज भी जब गुरु भक्ति का उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहले एकलव्य का नाम लिया जाता है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, सच्ची लगन और मेहनत से असंभव भी संभव किया जा सकता है। ये भी सीख देता है कि हमें कभी भी अपनी परिस्थिति को बहाना बनाकर हार नहीं माननी चाहिए। एकलव्य ने बिना गुरु के भी वो विद्या प्राप्त की जो बड़े बड़े शिष्यों को शिक्षा मिलने के बाद भी कठिन लगती थी। साथ ही यह कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अन्याय और भेदभाव से प्रतिभा का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एकलव्य का नाम इतिहास में किसी राज्य या युद्ध के कारण नहीं बल्कि उसके त्याग और समर्पण के कारण अमर हो गया। उसका अंगूठा आज भी गुरु भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति सच्चा सम्मान दिखाता है तो लोग कहते हैं कि उसमें एकलव्य जैसी श्रद्धा है। उसका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अगर मन में विश्वास और समर्पण हो तो इंसान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।